हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। तो आज का हमारा आगे का सेशन रहेगा विद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम में कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए 2019 के लिए 20 के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पहला आपका डेरिवेशन। इससे पहले हम और बारी की डेरिवेशन कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम अनंत विस्तार का आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम माना कि जिस चीज़ माने कि हम जो है एक अनंत लंबाई का आवेशित चादर बना लिए हैं। ठीक है, इसका एक परिमित है पी डैश और दूसरा पी है। ठीक है, इसका एक क्षेत्रफल लघु क्षेत्रफल जो है वेक्टर डी ए है। ठीक है, और इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश बीच में समान रूप से वितरित है। जिस तरीके से आप जो फिगर को बनाए हैं उसी तरीके से सिंपल से लिखते हुए हम चले जाते हैं। लिखते हैं क्या, माना कि प्रूफ डेरिवेशन कैसे होगा, लिखेंगे माना कि एक अनंत विस्तार का, जिस तरीके से है अनंत विस्तार का आवेशित चालक चादर, आवेशित आचालक चादर जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है। क्या है, समान रूप से वितरित है। इसमें के चालक या अचालक के तरीके का आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन नॉर्मल दे देता है कि डेरिवेशन करने के लिए वितरित आवेश समान रूप से वितरित किया जाता है। आगे लिखेंगे बिंदु P से R मीटर की दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र एक बिंदु P है जिस पर, आगे लिखेंगे जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। तीव्रता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जिसका पृष्ठ घनत्व, डेंसिटी हम मान सकते हैं पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, क्योंकि उसका अभी यूज पड़ेगा इसलिए लिखते हैं पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा इस तरीके से बनता है, सिग्मा है। तो आगे क्या है, सिग्मा है और जिसका एक क्षेत्रफल अवयव या लघु क्षेत्र कह सकते हैं अवयव डी ए वेक्टर है, तब बिंदु पी डैश से समान रूप से यानी कि सममित एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। गॉसियन बेलन की क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं। तब आगे बोलेंगे, अगर कल्पना करते हैं तब इसके दोनों सिरे से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा आपका,
ई इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू ई डी ए वेक्टर, और दूसरा प्लस इंटीग्रेशन, यानी दो फ्लक्स से निकल रहा है ना, एक पी डैश से, तो दो के लिए ई डी ए वेक्टर, ठीक है, ये दोनों हो गए आपका। एक बार और लिख सकते हैं, ई इक्वल टू लिख सकते हैं हम डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन, या ये इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। यहाँ से हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ई इक्वल टू आपका आ जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए। क्या करते हैं, ई इक्वल टू यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, सॉरी क्या गलत हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं हम, तो ई क्यों लिख रहे हैं सर, देखिएगा यहाँ पे फाई ई इक्वल टू, ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद अब क्या करते हैं, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 2e, ठीक है, डी ए। अगर पूरे का करेंगे डी ई ए, ठीक है, यहाँ पे अब आगे यहाँ से देखिएगा, आगे ये आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2e, ठीक है, ये समीकरण मान लेते हैं इसको 1, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जिसका एक इंटीग्रेशन टू डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ पे डी, उसी तरीके से डी ए इक्वल टू ए हो जाएगा आपका ये इंटीग्रेशन, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव था डी ए, तो उसका ए हो जाता है अवकलन, ठीक है, समाकलन। तो आगे हम बात करेंगे फाई इक्वल टू 2e, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, गॉस की प्रमेय से, गॉस के नियम से क्या जानते हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ और जानते हैं हम, क्या, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्यू के स्थान पे क्या कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू, यहाँ देखिएगा गॉस की प्रमेय क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से हुआ, उसके बाद सिग्मा इक्वल टू हम जानते हैं, इसके पहले हम थ्योरी बता चुके हैं आपको, जो है पृष्ठीय घनत्व, इसीलिए हमने यहाँ पे आगे जो है पृष्ठीय घनत्व इसी डेरिवेशन में लिखे हैं, पृष्ठ क्यू बाई ए, क्योंकि इस सिग्मा का यूज था, क्यू बाई ए लिखेंगे। उसके बाद क्यू इक्वल टू अगर फाइंड करेंगे, सिग्मा ए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए पुट कर देंगे, तो फाई बराबर क्यू अपान ए होता है, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ठीक है, 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से बात करें, तो फाई ई के स्थान पर हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इक्वल टू 2e लिख सकते हैं। यहाँ से बात करें क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के, यानी क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए, तो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e। यहाँ से देखिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से ई बराबर निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका डेरिवेशन होता है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, या वोल्ट पर मीटर। ये आपका डेरिवेशन होता है किसका, अनंत विस्तार से आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आगे इसका बात करेंगे, दूसरा इसके साथ में ज्वाइन हुआ दूसरा इसका पॉइंट, अनंत विस्तार से आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको रेज कर देंगे, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद रेज करते हैं इसे, देखिएगा। चलिए देखिएगा, रेज करते हैं।
चलिए अब आगे हम क्या देखते हैं, अनंत लंबाई से आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा आगे, मान लेते हैं मान लीजिए कोई एक जो है अनंत प्लेट है, देखिएगा यहाँ पे लिखे अनंत विस्तार से आवेशित अचालक, वहाँ पे अचालक था, यहाँ पे कर देंगे क्या, चालक, चालक कर दें हम, या चालक चादर के कारण, या कर दें प्लेट, या प्लेट, बात दोनों की एक हुई। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई एक प्लेट है आपका, ये मान लेते हैं चालक चादर है, चालक, ठीक है, ये पहला है और ये आपका क्या है, ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, उसके बाद ये आप इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश आपका समान रूप से वितरित है। ठीक है, ये देखिएगा, ये और देखिए ये आपका पॉइंट P है और यहाँ की ये डायरेक्शन आपकी E1 से E2 की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये आपका प्लेट हुआ। अब इसके बाद जिस तरीके से हम लिखे हुए हैं इसे इसी तरीके से हम आगे लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि एक अनंत विस्तार का, यहाँ पे देखिएगा ये वेक्टर लगा दें क्योंकि सदिश से लिखिएगा, माना कि प्रूव्ड में क्या लिखेंगे, माना कि एक अनंत विस्तार का, माना कि एक अनंत विस्तार का परिघुमित लघु मोटाई का, लघु में छोटी मोटाई का है, देखिएगा परिघुमित लघु मोटाई का, परिघुमित लघु मोटाई का एक, परिघुमित लघु मोटाई का एक चालक प्लेट, पसीना बहुत आ रहा है भाई, चालक प्लेट, ठीक है, चालक प्लेट निर्वात या वायु कह सकते हैं, निर्वात या वायु में क्यू कूलाम का आवेश, आप इसे शार्ट में भी ले सकते हैं, क्यू कूलाम का आवेश बिंदु P से R मीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कुछ भी लिखिएगा। इसके लिए अब आगे लिखेंगे, इसके लिए P के सममित एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। माना कि प्लेट जो है आपकी, प्लेट दो सिरों में
विभक्त है, जिसका एक सिरा, जिसके एक सिरे से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे लिख लीजिए एक सिरे, ठीक है, एक सिरे से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विभक्त है, जिसके एक सिरे P से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/2ε0, ठीक है, E1 बराबर, तथा दूसरे सिरे से निकलने वाला बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, E2 = σ/ε0, 2ε0, और यहाँ पे के भी साथ में ले सकते हैं, या क्योंकि वैल्यू 1 मानते हैं इसलिए के नहीं लेते हैं पहले में भी। तो उसके बाद लिखेंगे परिणामी तीव्रता, आपकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, E = E1 + E2, ठीक है, तो σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, तो ये हो जाएगा आपका E = जुड़ जाएगा आपका 2 σ/2ε0, ये कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा E = σ/ε0, ये हुआ आपका न्यूटन पर कूलम। ये अचालक चादर या प्लेट के कारण। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से ऐसे पॉइंट पे दोगुनी होती है। तो आप कह सकते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, चालक प्लेट या चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक चादर की तीव्रता का 2 गुना होता है, ठीक है, 2 गुना होता है। जैसे देख सकते हैं आप 2 गुना कैसे होता है। मान लीजिए चालक का आपका σ/ε0 आया और अचालक का आपका σ/2ε0 आया, ठीक है, यही आपका 2 गुना होता है। तो अब आगे नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करेंगे। आगे नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट रहेगा आपका समान घनत्व पृष्ठ की धन व ऋण आवेशित प्लेट के कारण, ठीक है, देखिएगा आगे। अब तो इस वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका रहेगा समान घनत्व पृष्ठ की धन व ऋण आवेशित प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के थ्रू देखिएगा। माना कि 1 2 मान लीजिए धन और ऋण प्लेट है, ठीक है, देखिएगा बनाते हैं। ये आपका ये हो जाएगा आपका धन ऋण प्लेट, देखिएगा ऋण प्लेट है, ऋण है।
और यह आपका धन प्लेट है। ये आपका क्या है? धन प्लेट है। ये ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन ऊपर नीचे रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये x है, ये आपकी y प्लेट है, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस r है आपकी, ठीक है, बीच की दूरी। और बिंदु आपका क्या है दोनों के बीच का? पॉइंट P है। ये आपका पॉइंट P है, ठीक है। और देखिएगा, और आपका ये वेक्टर E2 इधर को है, वेक्टर E1 इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, ठीक। अब इसी तरीके से, जिस तरीके से हम बनाए उसी तरीके की थ्योरी को आपका लिख देना है, प्रूव करना है। हम पहले क्वेश्चन आपका क्या रहेगा इसका लिख देते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका, समान घनत्व पृष्ठ की, देखिएगा, समान घनत्व पृष्ठ की धन व ऋण प्लेट के कारण प्लेट के कारण प्लेट के बीच तथा बाहर, प्लेट के बीच व बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। पहले हम क्या बात करके हैं? प्लेट के बाहर, क्या? प्लेट के बाहर, प्लेट के बाहर। चलो पहले प्लेट के बीच बात करते हैं, प्लेट के बीच। तो इसमें जिस तरीके से हम बनाए उसी तरीके से लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। कि माना कि एक माइनस क्यू प्लस व ऋण माइनस प्लस व माइनस की दो आवेशित प्लेट x और y एक दूसरे के, देखिए लिखिएगा, माना कि एक प्लस व माइनस की दो प्लेटें निर्वात व वायु में, तो वह यानी कि धन और ऋण की दो प्लेट निर्वात व वायु में बिंदु P से r मीटर की दूरी पर रखी हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या? तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, करनी है। जिसका पृष्ठ घनत्व आपका क्या है? सिग्मा है। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी r है, ठीक है, तो पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिसका तथा पहले, आप और बढ़ा के लिख सकते हैं, हम 60 में लिख दे रहे हैं, पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिख सकते हैं कि पहले प्लेट ना लिख के x प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपका E1 इक्वल टू आपका हो जाता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तथा प्लेट y के कारण प्लेट y के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, परिणामी तीव्रता
तो आपका हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। इसको समीकरण ए, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 ऊपर से आप जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, आपका E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से फिर आपका एक क्वेश्चन बहुविकल्पी बनाता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी प्लेट में या चादर में कि जब आपके दोनों आइडेंटिटी, दोनों आपके फार्मूले सेम होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि समान घनत्व के पृष्ठ के प्लेट के बीच वाली जो आपकी तीव्रता होगी और आपके अचालक प्लेट के कारण या अचालक चादर के कारण जो प्लेट की तीव्रता, वो दोनों क्या होती है आपकी, होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अभी अचालक प्लेट या चादर के वाला पहले हम कंडीशन बता चुके हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद अब इसमें बात करेंगे प्लेट के क्या होता है, आपकी प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बाहर। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम प्लेटों के, माना कि प्लेट के बाहर एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु और हो जाएगा P डैश, तब क्या होगा, तब इसके लिए बाहर अगर बात करें तो बाहर के लिए कोई भी पॉइंट हो जाएगा आपका P डैश बाहर के लिए। तो लिखेंगे आगे, माना कि कोई बिंदु P डैश प्लेट के P डैश है तो प्लेट Y के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपकी, सेम वही कंडीशन E इक्वल टू, एक फार्मूला याद है तो सारा होता चला जाएगा। समीकरण नंबर 1 और प्लेट X के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता आपका क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू, यहाँ पे E1 मान लेते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, परिणामी तीव्रता, रेजिस्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता आपकी क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E1 माइनस E2। क्यों, अब यहाँ पे बात आती है माइनस, क्योंकि हम पहले y का बाहर की ओर हम निकाल रहे हैं आपकी तीव्रता, तो बाहर का आपका y है पहले, तो y वाला अगर हमने पहले लिया है तो y के लिए E1 मानते, तो उसके बाद हमने x प्लेट का लिया है, x प्लेट के लिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, x प्लेट के लिए आपका माइनस कर देंगे, क्योंकि y से माइनस की ओर आ रहे हैं, y से x की ओर आ रहे हैं, इसलिए आपका माइनस हो जाता है। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कैंसिल आपका 0। तो प्लेट के लिखेंगे यहाँ पर, प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे इसका एक लास्ट, इस चैप्टर में आपका लास्ट डेरिवेशन बचा हुआ है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तरह, इसको नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं।
क्या है आपका नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, ठीक है, गोलीय कोश के कारण, ठीक है। लिखिएगा, देखिएगा, लिखिए पहले क्वेश्चन आपका एक, लिखिएगा एक समान रूप से, यहाँ पे अभी जो है ये सही से सूखा नहीं हुआ है, चलिए एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर बाहर व पृष्ठ पर हो गया बाहर तथा अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो मान लेते हैं एक को ये आवेशित गोलीय कोश है, ठीक है, आपका ये कोई आवेशित गोलीय कोश है, ठीक है, ये आपका कोई एक आवेशित गोलीय कोश है जिस पर देखिएगा प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है। ये मान लेते हैं हम कोई प्लस क्यू कूलाम है, ये आपका यहाँ पे ये बिंदु O है, यहाँ पे आपका क्या है बिंदु O से है, ये यहाँ से आपकी रेडियस R है, ये वाली रेडियस आपकी यहाँ बाहर की ओर, ये वाली जो रेडियस है यहाँ पे ये आपका क्या है कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन पृष्ठ पर आपको निकालना है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर बाहर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका पॉइंट P रहेगा। आगे अब देखिएगा माना कि, लिखिएगा माना कि एक माना कि एक आवेशित गोलीय कोश जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, बिंदु O से लिख सकते हैं आगे जिस तरीके से, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यह है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना कि बिंदु P के सममित, ये जो आपको घुमाया गया है P से सममित एक गॉसियन बेलन या पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, तब बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब क्या होगा, करते हैं तब
पी से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू ई डी ए वेक्टर, या लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा, थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा आपका थीटा इक्वल टू, अगर हम 0 रख देते हैं, फाई ई इक्वल टू ई डी ए, यहाँ से लिखेंगे। अब आगे संपूर्ण पृष्ठ से, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा आपका, हम भी पहले बता चुके हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा ई होल इंटीग्रेशन डी ए, और इसका मान होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, बता चुके हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। और अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे किसके नियम से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कैसे कहते हैं, किसी वैद्युत फ्लक्स से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस आवेश का Q/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू हम रख देते हैं Q/ε0। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ पे पुट करें, तो पूरा भर गया बोर्ड। चलिए नोट कीजिए, जल्दी से आगे वैल्यू पुट कर दें बस। यहाँ पे ये आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिएगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे यहाँ पे हम मान चुके हैं फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 में मान रखने पर किसका, ε0 इक्वल टू फाई इक्वल टू ε0 का, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, फाई अपान Q/ε0 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ई निकालना चाहें तो 1 अपान कर सकते हैं 4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। ये आपका हुआ क्या, ये आपको 1/4 पाई Q/r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यहाँ से एक आंसर भी बहुविकल्प में बनता है, क्या बनेगा कि समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो आपका इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपकी और किसके इक्वल होती है, तो आप कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी Q/ε0 था। यहाँ पे खाई अपान Q0 था आपका, एफ के स्थान पे हम रख देते थे 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे Q0 आपका थे, Q0 से यहाँ पे Q1 Q0 से ये कट जाएगा तो Q/r स्क्वायर यही आपका आ जाता था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसके, अभी जो है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, चलिए पृष्ठ पर बात करेंगे। गोलीय कोश के पृष्ठ पर देखिएगा, गोलीय, इसको साफ करना क्योंकि बह रहा है स्याही। चलिए बात करेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। इसके लिए क्या करेंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R रख देंगे इक्वेशन में बस, इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/कैपिटल R।
ये आपका हो जाता है कहाँ पे, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब एक न्यूटन पर कूलाम, एक लास्ट बचता है आपका गोलीय कोश के भीतर, क्या लिखेंगे, कोश के भीतर, के भीतर, गोलीय कोश के भीतर क्या हो जाएगा आपका, कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो जाती है, शून्य। वो कैसे हो जाती है कि देखिएगा, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या शून्य होती है, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि अगर पूछ लेता है, क्योंकि लिखेंगे कि गोलीय कोश को दिया गया आवेश पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है, हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका ये पृष्ठ पर समान रूप से प्लस क्यू ये आपका वितरित है। ये सर्वप्रथम पहले इसको हम कल्पना सिर्फ किए हैं। ये सबसे पहले तो यहाँ पे था, पूरा इस पृष्ठ में गोले में पूरा भरा हुआ था गोलीय कोश में। अगर जब ये आपको जो है भीतर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के आपके भीतर की बात करें तो ये पृष्ठ पर आपको समान रूप से वितरित हो गया, तो यहाँ पे तो कोई अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहीं निकलती है जहाँ पर आवेश विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका डेरिवेशन। तो अब नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका रहेगा थर्ड पॉइंट है वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव की आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।